नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार, मैं अभिसार शर्मा। तो 10 मार्च वो दिन जब 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे घोषित होने वाले हैं। और 10 मार्च के बाद दोस्तों, इस देश में महंगाई की एक ऐसी आंधी आने वाली है जिसके बारे में हम में से अधिकतर नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि सरकारों का रुख तो बहुत साफ है। चूंकि चुनाव आने वाले हैं तो पिछले 3 से 4 महीनों में आपने इस बात पर गौर किया होगा कि पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए गए थे, मगर यह सब कुछ बदलने वाला है आने वाले दिनों में। और आपको गौर करना पड़ेगा, रसोई गैस, पेट्रोल और यही नहीं, मुफ्त अनाज जो मिल रहा है मार्च 2020 से दोस्तों, इन तमाम चीजों पर गाज गिरने वाली है। और मैं आज आपको बाकायदा तथ्यों के साथ बताने वाला हूं कि कहां कहां मार पड़ने वाली है और क्यों। दोस्तों, सबसे पहले आपको इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि आज से करीब 2 या 3 महीने पहले 5 राज्यों के चुनावों को देखते हुए मोदी सरकार ने पेट्रोल के दाम जो है वो घटा दिए थे, करीब 10 रुपए, खासकर उन जगहों पर जहां पर चुनाव होने वाले हैं। ठीक है, उस वक्त गौर करना पड़ेगा दोस्तों, इंटरनेशनली जो कच्चे तेल के दाम थे वो थे $81.5 प्रति बैरल। बीच में क्या होता है, यूक्रेन और रूस में युद्ध शुरू हो जाता है। और जैसे युद्ध शुरू होता है दोस्तों, तो कच्चे तेल के दाम, क्रूड ऑयल के दाम इंटरनेशनली हो जाते हैं $130 प्रति बैरल। आपने इस बात पर गौर किया होगा दोस्तों कि अब तक भारत में पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। अब आपको चिंता में डालने वाली बात दोस्तों, जैसे ही यूक्रेन में युद्ध शुरू हो गया और कच्चे तेल के दाम बढ़ने लगे, तो यहां भारत में जो कच्चे तेल बेचने वाली कंपनियां हैं ना, वो बेतहाशा परेशान हो गई। वो सरकार से गुहार लगाने लगी कि भाई आप पेट्रोल के दाम बढ़ाइए, डीजल के दाम बढ़ाइए, वरना हमें अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। और अब सरकार से अपील की गई है, आपकी स्क्रीन पर 12 रुपए प्रति लीटर कम से कम पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं। और बात यहां नहीं रुक रही दोस्तों, अगर तेल कंपनियों का मुनाफा इसमें जोड़ा जाए तो मान के चलिए दोस्तों कि ये दाम 15 रुपए प्रति लीटर बढ़ सकते हैं पेट्रोल के दाम। मुंबई जैसे शहरों में इस वक्त पेट्रोल के दाम करीब 110 रुपए प्रति लीटर हैं। यहां अगर दिल्ली और नोएडा की अगर आप बात करें तो यहां 95, 96, 98 इस रेंज में घूम रहे हैं। एक बार 10 तारीख को नतीजे आ जाते हैं, उसके बाद आप ये उम्मीद कीजिएगा कि पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं। और इस तारीख पर गौर कीजिए दोस्तों, 16 मार्च, जी हां, उम्मीद की जा सकती है कि 16 मार्च से पहले ही सरकार यह दाम बढ़ा सकती है। बड़ा प्रश्न, क्या 15 रुपए की जो बढ़ोतरी है वो एक साथ की जाएगी? जी नहीं, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों 5 रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और इसके प्रमाण मेरे पास हैं। आपको गौर करना पड़ेगा दोस्तों 2 चुनावों पर, बिहार के चुनाव और पश्चिम बंगाल के चुनाव। अब मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रखना चाहूंगा जिससे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, और जिससे हम इस निष्कर्ष पर, इस नतीजे पे पहुंच सकते हैं कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए जाएंगे। किस तरह से, गौर कीजिएगा। 2020 में बिहार चुनाव के दौरान क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े चुनावों को देखते हुए। लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, 28 दिनों में 15 बार कीमतें बढ़ गईं। गौर कीजिए दोस्तों, 28 दिनों में 15 बार, 1 महीने में सरकार ने बिहार चुनावों की ठीक बाद 15 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। तो ये तो हो रही बिहार चुनावों की बात। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल चुनावों की बात। जी हां दोस्तों, जैसे ही पश्चिम बंगाल चुनाव खत्म होते हैं, उसके बाद भी पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हुआ। कितना इजाफा हुआ, गौर कीजिएगा, 75 दिनों में 41 बार। गौर कीजिए दोस्तों, 75 दिनों में 41 बार पेट्रोल और डीजल के दाम जो है, खासकर पेट्रोल के दाम जो हैं वो बढ़ाए गए थे। यानी कि उम्मीद कीजिए कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने वाले हैं। यही नहीं, कुछ और चीजों पर भी आपको गौर करना पड़ेगा। एलपीजी सिलेंडर
दैनिक भास्कर का कहना है कि क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल के बाद तेल कंपनियां रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आने वाले दिनों में 15 रुपए प्रति किलो तक रसोई गैस की कीमत बढ़ सकती है। हाल ही में तेल कंपनियों ने कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 105 रुपए का इजाफा किया था। रसोई गैस, जी हां, जो हमारे घरों में लगी है, जिससे हमारा जो है घर का काम चलता है, उसके दामों में भी बढ़ोतरी होने वाली है। और मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया था कि मार्च 2020 से देश के गरीब लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। अब इस बात की भी चर्चा की जा रही है कि जैसे ही उत्तर प्रदेश चुनावों के नतीजे आ जाते हैं, 5 राज्यों के चुनावों के नतीजे आ जाते हैं, तो जो मुफ्त अनाज अब तक गरीबों को मिल रहा था वो भी खत्म हो सकता है। मैं आपको आंकड़ों के जरिए बतलाना चाहूंगा कि इस वक्त जिन 5 राज्यों में चुनाव हुए, कितने लोगों को मुफ्त अनाज जो है वो मिल रहा था। दैनिक भास्कर के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 1471 लाख लोगों को मुफ्त राशन मिला, पंजाब में 141 लाख लोगों को मुफ्त राशन मिला, उत्तराखंड में 61 लाख लोगों को मुफ्त राशन मिला, मणिपुर में 19 लाख लोगों को और गोवा में 5 लाख लोगों को मुफ्त राशन मिला। यह सब खत्म हो सकता है। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि हमें इंतजार 16 मार्च का करना पड़ेगा या 10 मार्च का करना पड़ेगा। महंगाई अभी से हमें प्रमाण देने लगी है। आपको गौर करना पड़ेगा दूध के दामों पर। इस खबर को देखिए, 6 मार्च को मदर डेयरी में दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए और मदर डेयरी से पहले पराग और अमूल दोनों अपने दाम बढ़ा चुके हैं, जैसा कि दैनिक जागरण की खबर कह रही है। और मुझे दैनिक जागरण आपको दिखाने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद जानते हैं कि दूध के दाम 5 या 6 मार्च से बढ़ चुके हैं। यानी कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, दूध सब बढ़ने वाले हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर पेट्रोल के दामों में 15 रुपए की वृद्धि आती है तो इसका सीधा असर इन्फ्लेशन यानी महंगाई पर पड़ने वाला है। इसका सीधा असर जरूरी चीजों के दामों पर पड़ने वाला है और फिर देश में महंगाई का एक मानो सुनामी सी आ जाएगी और वो आम इंसान को भुगतना पड़ेगा। राहुल गांधी ने इस ट्वीट के जरिए एक तंज कसा है मोदी सरकार पर और साफ तौर पर कहा था कि भैया पेट्रोल बढ़वा लो, क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं। और उसका परिणाम यह हुआ दोस्तों कि कल मैं जहां रहता हूं यानी कि दिल्ली और नोएडा में पेट्रोल स्टेशनों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। लंबी लंबी लाइनें। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि जो लोग पेट्रोल स्टेशंस के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगा रहे थे, अरे भाई आज तुम बहरा लोगे 20-30 लीटर अपनी गाड़ी की टंकी में, मगर फिर आने वाले दिनों में वही बढ़े हुए पेट्रोल के दामों के अंतर्गत आपको पैसे देने पड़ेंगे कि नहीं देने पड़ेंगे। तो अब जाकर पेट्रोल के पंप्स में लाइन लगाने से क्या फायदा। दिक्कत की बात क्या है दोस्तों, मैं आपको बतलाता हूं। दिक्कत की बात यह है कि मोदी सरकार के पास इस देश के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का कोई समाधान नहीं है। जो वित्तीय प्रॉब्लम्स हैं उसका कोई समाधान नहीं है। यही वजह है कि वो अपने चुनावी कैंपेनिंग में जोर जो है उन मुद्दों पर देती है जिसमें लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो और लोगों का ध्यान फिर इन जरूरी समस्याओं के ऊपर से उठ जाया करता है। हकीकत यह है दोस्तों कि पुराने जमाने में जो रोमन्स होते थे ना, उनके जो शासक होते थे, जनता का ध्यान जरूरी मुद्दों से भटकाने के लिए उन्होंने एक स्टेडियम खोल दिया था। उस स्टेडियम को कहा जाता था कोलोसियम और उस कोलोसियम में मुकाबले होते थे 2 ताकतवर लोगों के बीच में, आदमी और आदमी के बीच में, आदमी और जानवर के बीच में, जानवर और जानवर के बीच में। यानी कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए इसी तरह के वाहियात मुद्दों को रोमन शासक जो हैं वो उठाते रहते थे। और इस देश में पिछले 7 सालों से हम देख रहे हैं प्राइम टाइम में हिंदू मुस्लिम डिबेट्स, कभी तबलीगी जमात, कभी हिजाब, तो इन्हीं तमाम मुद्दों पर एक अरसे से डिबेट चल रहा है ताकि जनता का ध्यान इन मुद्दों से भटकाया जा सके। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर 10 मार्च को भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश जीत जाती है
तो सरकार एक बार फिर इन समस्याओं पर कभी गौर नहीं करने वाली। तब वो समझ जाएगी कि बेशक ये तमाम समस्याएं आपके सामने मुंह बाहे खड़े रहें, मगर सरकार आपका ध्यान अनर्गल मुद्दों पर केंद्रित करके असली मुद्दों से आपका ध्यान हटा सकती है। मुझे बताइए ना, उत्तर प्रदेश के अंदर छात्रों को बेरहमी से पीटा गया। जो अभ्यर्थी परीक्षा देने जा रहे थे उनके पर्चे लीक हो गए, और बावजूद इसके अगर 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो तमाम जरूरी मुद्दे मैंने आपके सामने उठाए, क्या सरकार इन मुद्दों को संबोधित करेगी? आप में से कई लोग इस बात को लेकर जो हैं दुखी हैं कि बेरोजगारी है, मगर सरकार पर उसको लेकर बिल्कुल भी दबाव नहीं है। सरकार का ध्यान अन्य मुद्दों पर है। सरकार बेरोजगारी हो, महंगाई हो, इन तमाम चीजों का जो समाधान है वो बहुत ही टेम्पररी समाधान ढूंढती है। कैसे? चुनाव आने वाले होते हैं तो महंगाई पर रोक लगा देती है, पेट्रोल के बढ़ते दामों पर रोक लगा देती है, और रही बात बेरोजगारी की, तो जो देश का युवा है उसका ध्यान हिंदू, मुस्लिम, हिजाब इसी में जो है उसे मस्त रखती है। तो ऐसे में असली मुद्दों पर कहां ध्यान दिया जाएगा? और असली मुद्दे लाना हमारा फर्ज है। सुनिए, सरकार में वही असली मुद्दे मैं आपके सामने लाता रहा हूं और आगे भी लाता रहूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।